आज जब मैं अपनी कोचिंग में बैठा हुआ था, मेरी कोचिंग नहीं मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। जब मैं कोचिंग में था, जॉब पे था, तो उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, ठीक है। जनरली मेंटरिंग वगैरह के लिए, कॉपी चेक कराने, काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट जब होती है तो उसके लिए आते रहते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो जब अभी वैकेंसीज आई थी, हालांकि ये लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ठीक है, और 2025 में इन लोगों को अटेम्प्ट भी देना है, उसकी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए थे। पर जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया और इन्होंने देखा कि इस बार वैकेंसीज ज्यादा है, तो इन्होंने पूछा कि क्या सर ये वैकेंसीज भर देनी चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि पढ़ते हुए तो आ ही रहे हैं। अब सोचिए 2025 में जिसको अटेम्प्ट देना है तो उसने पढ़ाई तो ठीक ठाक की हुई है, सारे सब्जेक्ट लगभग कवर हो जाते हैं इस टाइम तक आते आते। हालांकि प्री के लिए भी प्रिपेयर नहीं हुआ है जो फर्स्ट टाइम देने जा रहा होगा, पर फिर भी सारी चीजें पढ़ी हुई तो होती ही एक बार, ठीक है। खैर, ये मसला नहीं है। अब उस टाइम पे उन्होंने फॉर्म भर लिया, आज वो आए, ठीक है। उन लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि सर देखिए, अब लगभग 20 दिन बचे हुए हैं हमारे एग्जाम में, बीपीएससी का प्री होने में, ठीक है। इन 20 दिनों के अंदर ना तो हम ढंग से तैयारी कर पाएंगे बीपीएससी की, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, पर अभी 20 दिन में ऐसा लग रहा है कि श्योर शॉट तैयारी नहीं हो पाएगी कि हमारा सिलेक्शन ही हो जाए। तो उसको लेके हम बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हैं। पर ये जो 20 दिन है ये खराब हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारा प्री भी है, 2025 का हमें अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का। तो इन 20 दिनों में क्यों ना हम तैयारी करें अपने मेंस की, और दिसंबर तक हम मेंस रेडी हो जाएं। जैसा कि आप कहते ही रहते हो कि दिसंबर तक मेंस रेडी हो जाओ, तो क्यों ना हम दिसंबर तक मेंस रेडी कर लें, अपना जो ऑप्शनल का थोड़ा बचा हुआ है वो कवर कर लें, आंसर राइटिंग वगैरह कर लें, और फिर हम जनवरी से अपने प्रीलिम्स की तैयारी में लगे। नहीं तो ये 20 दिन चले जाएंगे। तो वो एक तरीके से सोच रहे थे कि वो स्किप कर दें इस अटेम्प्ट को। ऐसे ही काफी ख्याल आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ख्याल अभी आ रहा होगा, ठीक है। अब जो खाली बीपीएससी की ही तैयारी कर रहा था उसका तो ठीक है, वो तो करेगा ही, उसी चीज के लिए लगा ही हुआ है। पर बाकी लोगों के दिमाग में अभी ये ख्याल आना काफी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके की अभी घटनाएं भी सामने आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ पीसीएस में देखा ही गया है कि कैसे वहां पे घोटाला चल रहा था, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन वगैरह की चीजें हैं। उन सबसे भी बढ़ के डर है मन में कि एग्जाम देने जाना है, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरीके की चीजें चलती हैं जब एग्जाम पास में आता है। कोई भी एग्जाम, एंजाइटी होगी, प्रेशर बनेगा, ठीक है, कुछ पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जोर शोर से जो तैयारी कर रहे होगे थोड़ा टाइम कम हो जाता है पढ़ने का। तो ये सारी चीजें यकीन मानिए खाली आपके साथ नहीं है, अभी इस समय पे 50% 60% स्टूडेंट्स की स्थिति यही है। डर सभी को लगता है, पर एक टॉपर में और एक एवरेज एस्पिरेंट में बस डिफरेंस इतना ही रहता है, वो जो टॉपर स्टूडेंट है वो अपने ऊपर उस डर को हावी नहीं होने देता, अपने आप को वो डिसिप्लिन रखता है, ठीक है। क्योंकि मोटिवेटेड आप हरदम नहीं रह पाओगे, पर डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सकता है। आपने जो टारगेट्स बनाए हैं, आपने जो सोचा है, जो शेड्यूल बनाया है, अगले 20 दिन के लिए फॉलो कीजिए, अपनी तैयारी को और शार्प कीजिए। आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपने अगर फॉर्म भरा है, इन 20 दिनों के अंदर आपसे जितना हो सकता है, जितना बन पड़ता है, अपनी प्रायर नॉलेज से रिवीजन कर लीजिए चीजों का। एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कुछ अभी टॉपिक्स कुछ करा ही नहीं है, तो जो टॉपिक्स लगते हैं आपको इंपॉर्टेंट वो पढ़ लीजिए। कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रुक ये 20 दिन के अंदर अपने आप को रेडी करिए, और जाके 13 तारीख को जो होने वाला एग्जाम है उसमें अपियर हुई। वो 20 दिन का चाहे आपका टाइम आप वेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसे मान लो आप बीमार हो गए थे 20 दिन के लिए, जो भी प्रिपरेशन थी आपकी होल्ड पे चली गई 20 दिन के लिए, तब तो कुछ नहीं कर सकते थे ना, तब तो आराम करते। तो ये समझ के ये 20 दिन तैयारी कर लो। जब फॉर्म भरा है जाके अच्छे से पेपर दे के आओ, उसके बाद जो होगा छोड़ देना, उसके बाद टेंशन लेनी छोड़ देना। आना एक बार अपना चेक करना, स्कोर बन रहा है सेफ या नहीं बन रहा। अगर सेफ स्कोर बन रहा है, मेंस की तैयारी आप करिएगा, तब तो है ही, है ना, सारी चीजें आपके कंट्रोल में है तब तो। पर अगर नहीं भी बनता है कि सेफ स्कोर आपका नहीं बन रहा है, प्री क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर उसके बारे में सोचना ही नहीं, छोड़ देना है। फिर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, वेदर
यूपीएससी है, ठीक है, और कोई स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर, जो भी है XYZ, आप उसकी तैयारी में तब लग जाइएगा, उस चीज को करिएगा। पर अभी जो चीज आपने ठानी है उस पर पूरा फोकस करिए और उसको कंप्लीट करिए पहले, ठीक है। मेरी एडवाइस उन स्टूडेंट्स को भी यही थी, आपके लिए भी वही है। मैं भी प्रिपेयर कर रहा होता तो मेरे लिए भी मेरी एडवाइस यही रहती, मैं भी यही करता, ठीक है। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ होगा, ठीक है। चैनल छोटा ही है अभी, मिलके आप बड़ा बना सकते हैं। अगर कुछ भी आपको लगता है हेल्पफुल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना कोई भी ऐसा एस्पिरेंट दोस्त है उसके साथ आप इस चीज को शेयर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।